अब 24 चक्रों 24 पॉइंट को हीलिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। सुबह सुबह हमने ये हीलिंग कर दी। आप इसको पहले भी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो तीसरा पॉइंट है ये है कि फर्स्ट लेवल वालों के पास तो कोई भी सिंबल नहीं है, लेकिन सेकंड लेवल वालों के पास सिंबल है। तो फर्स्ट लेवल वाले कर सकते हैं या इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे सिंबल काम करेंगे। आपके पास चाहे सिंबल है नहीं है, आप अपने मन से जो काम करोगे वो काम करेंगे। तो लेकिन ये सेकंड लेवल वालों के लिए स्पेशली है कि हमें सबसे पहले घर को शुद्ध करना है। मैंने सेकंड लेवल में चोकरे सेकी होंसा जसनेन दिया है, और मेरी मैडम ने मुझे जोनर और होसाना गिफ्ट करे थे। तो मैंने भी अपने विद्यार्थियों को जोनर और होसाना गिफ्ट करे हैं। ये करुणा रेखी के सिंबल है। तो करुणा रेखी का कोई भी सिंबल हो वो चौकरे के द्वारा एनर्जाइज होता है, चौकरे के द्वारा वो पूर्ण रूप से काम करता है। ये मेरी मैडम ने मुझे बताया, मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने घर को एटमोस्फेयर को शुद्ध करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमने ये बनाया चौकरे और होसाना से शुद्ध करना है। आप ध्यान से देखो कैसे करना है। ये बनाया चौकरे, ये घर पर है ना चौकरे, बोलना नहीं है, बस ये स्टेबल करना। और ये बनाया होसाना, ऐसे करना है, बोलना कुछ नहीं है। अब इसको घुमाना है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, चौकरे 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 होसाना होसाना होसाना। अब ये कल्पना करनी है कि हमारा हाथ किसी वायलेट एनर्जी, वायलेट कलर की जो एनर्जी है क्लियर है, उससे बाहर आकाश में बहुत लंबा हो गया और किसी ब्लैक होल में या ब्रह्मांड में चले गया, और हमने वहां पर वो नेगेटिव एनर्जी को फेंक दिया। ऐसे ही इसी तरह से हम चारों दिशाओं में घूम करके चौकरे और होसाना से, अभी मैंने सामने से करी, राइट साइड, पीछे और लेफ्ट साइड, चारों तरफ हम इस सिंबल को डाल करके एनर्जी को चौकरे 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 होसाना होसाना होसाना। फिर से आपको बता रही हूं कि जैसे मैं ये इस साइड बनाऊंगी, तो ये बनाया चौकरे, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अब बोला चौकरे 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 होसाना होसाना होसाना। ये कल्पना करनी, हमने ब्रह्मांड में फेंक दी। अब हमने चारों दिशाओं में से इसको साफ कर दिया। अब लास्ट जब हम चौथी दफे अपने लेफ्ट साइड से इसको साफ करेंगे, ये चौकरे 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 होसाना होसाना होसाना। अब हमने लास्ट दफे उस ब्लैक होल में इस गंदगी को डाला, इसको हमने शुद्ध कर, फिर हमने वहां पर क्या करना है, बोलना है कि हे ब्रह्मांड, इस रेकी एनर्जी, इस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल दे। और फिर वहां पर बनाना है चौकरे 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 चौकरे, और सील 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 कर देना, और वहां से उसको कट कर देना। अपनी कल्पना में उसको कट कर देना है कि वो वहां से नीचे ना आए, और ये बोलना है कि वहां की एनर्जी वहीं रहे। फिर जहां पर हमने अपने कमरे को शुद्ध कर दिया, इसके बाद हमने क्या करना है, अपने कमरे को सील करना है। अब कैसे करेंगे सील, ध्यान से सुनो। हम जिस भी दिशा में खड़े हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूं, तो जो ये सील कब होता है, चौकरे पड़ते हैं दो दीवार के बीच में, जहां पर एंगल बनता है, जहां पर दो लाइनें मिलती है उसको एंगल कहते हैं। तो ये एंगल में डालना है। तो आपको फर्स्ट जो है ये चौकरे 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 यहां पर बोलना है, फिर चौकरे 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 चौकरे। चारों दीवार के चारों कोने में आपने क्या डाल दिए, चौकरे डाल दिए। बोलना बहुत जरूरी है। अब हमने धरती में जहां जितना बड़ा हमारा घर है, हमें अपनी कल्पना में उसको उतने बड़े में ये सोचना कि इतना बड़ा चौकरा बन गया है। तो आपको रेकी सिर्फ कल्पना का विषय है और ये काम करती है। तो हमने अपने घर में पूरा चौकरे चौकरे चौकरे। फिर हमने ऊपर अपने छत के ऊपर ये राइट हैंड से घूमेगा, जैसे ये बनाया चौकरा, ये राइट हैंड की साइड से घूमेगा। चौकरे 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 बना दिए। 6 चौकरे, कितने, 6 चौकरे बनते हैं। 4 कोनों में 4 चौकरे, एक नीचे एक ऊपर, 6 चौकरे बनते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस दिशा में घूमेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चौकरे चौकरे चौकरे,
सेकी सेकी सेकी। यहाँ पर हमें चौकड़े 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 सेकी सेकी सेकी। फिर यहाँ चौकड़े 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 सेकी सेकी सेकी। फिर हम यहाँ पर चौकड़े 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 सेकी सेकी सेकी। सील सील सील। अब हम किसी भी प्रकार की हीलिंग करेंगे, एनर्जाइज करेंगे अपने घर को। 24 घंटे के लिए हमारा घर सील हो गया है और आप इंटेंशन दोगे कि 24 घंटे के लिए मेरा घर सील हो गया। अब आप मैं एक और चीज बता दूं, अब हीलिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आगे मास्टरशिप में जाती है, तो क्योंकि वो पावरफुल हो जाती है, आप लोगों को केवल 24 घंटे के लिए सील करना है। लेकिन मैं आगे के लिए बता रही हूँ कि आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो पावर भी बढ़ती है रेकी की। वैसे जब हमने फर्स्ट लेवल में जो पावर फर्स्ट लेवल में जाती है वो पावर हर लेवल में रहती है। भाई ये है कि हम इसको साधना के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं करना है कि भाई मेरे पास फर्स्ट लेवल है, मेरे पास कोई पावर नहीं है। नहीं, आपके पास भी वही पावर है जो आपके गुरु के पास है। अब हमने इसको सील कर दिया। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि जैसे कि 24 घंटे के लिए हमने सील करा, तो मास्टर्स इसको 1 महीने के लिए भी हील कर सकते हैं। कुछ मास्टर्स को 90 दिन के लिए सील कर देते हैं कि 90 दिन के लिए मेरे घर की एनर्जी बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आए, अंदर की एनर्जी बाहर न जाए। इसको सीलिंग कहते हैं, इसको सीलिंग प्रोसेस कहते हैं। अब हमने सीलिंग प्रोसेस कर दी। अब हमने क्या करना है, घर को एनर्जाइज करना है। ये जो वीडियो में बना रही हूं ये ऐसा है, इसको हम रेकी प्रार्थना और रेकी हीलिंग से पहले करेंगे। अब क्या करना है, क्योंकि पहले घर को शुद्ध करेंगे, बंद करेंगे, लॉक करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, फिर अगर हम अपनी हीलिंग करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब आपको क्या करना है, आपके पास अब जिनके पास 3 सिंबल है, जिनके पास 3 सिंबल है, उनको क्या करना है कि एक दीवार पर क्या करना है, सबसे पहले चौकड़े, जिनके पास 3 सिंबल है वो ध्यान दें, ये चौकड़े चौकड़े चौकड़े। फिर त्रिकोण में यहाँ पर सेकी सेकी सेकी। फिर त्रिकोण में यहाँ पर होंसाजसन है, होंसाजसन है। तो 3 सिंबल है केवल उनके पास, तो वो ऐसे और ऐसे त्रिकोण में 3 सिंबल बनते हैं। और हाथ ऊपर करो और कल्पना करो कि मेरा घर इन सिंबलों से एनर्जाइज हो रहा है। आपके पास फर्स्ट लेवल में भी डाइकोम्यो है, सेकंड में भी डाइकोम्यो है, लेकिन वो हमें आपको दे नहीं रखा है, लेकिन आपके शरीर में उसका ट्रीटमेंट है तो पूर्ण रूप से काम करेगा। तो ये हमने पूरे घर को अपने मन से पूरी कल्पना करो कि हमने पूरे घर को एनर्जाइज हो गया। अब जिनको थर्ड लेवल में जिनको डाइकोम्यो मिला हुआ है उनको क्या करना है, जो सामने वाली दीवार है उस पर बनाना है डाइकोम्यो, ये वाली दीवार पर चौकरे, फिर सेकी और यहाँ होंसाजसन है। फिर हाथ ऊपर करने, 4 दीवार पर 4 सिंबल, जो सामने है उस पर डाइकोम्यो, आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड में चौकरे, पीछे सेकी और लेफ्ट साइड में होंसाजसन है। आपको इस तरह से बनाना है, ध्यान रहे सामने डाइकोम्यो और पीछे सेकी ऐसे आती है, यहाँ चौकरे और यहाँ होंसाजसन है। इस तरह से आते हैं चारों सिंबल। अब आपने हाथ ऐसे करने हैं, घूमो या कल्पना करो, पूरे घर को शुद्ध करो। जैसे कोई झाड़ू पोछा मारता है ना शुद्धिकरण, तो रेकी भी उसी तरह से पूरे घर को शुद्ध करती। ये हमारा हो गया शुद्धिकरण। तो आपको मैंने बताया हम कैसे करके घर को शुद्ध करें, कैसे करके घर को सील करें और कैसे घर को एनर्जाइज करें। अब इन सारी प्रक्रियाओं के बाद आपको क्या करना है, अपनी नारायण प्रार्थना बोलनी है, आपको हाथ ऊपर करने हैं, रेकी लेनी है और उसके बाद अपने 24 पॉइंट हील करने हैं। थैंक यू।